पीती हो, ऐशो आराम करती हो और आपको भगवान मानती हो। आप तक कर दल के आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी खुश हो के हंसो और जोर से हंसो और जोर से और जोर से और जोर से। सेनापति अब तुम फौरन भागते हुए मेरे दूसरे भाई मेरे चंपा बेटी के पास जाओ और उसको फौरन बुला के दरबार में लाओ। उसे सूचना दो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आज महल से सिंह दरबार में बुलाया। मेरी बड़ी बेटी महाराज बोलो आप की कहे कहू तो हंसते हंसते आप कहिए आ जते जोर से हंसे लगे छे हंसते हंसते पकड़ देते हैं। मैंने तुम्हें खुशी मनाने के लिए बोला जी, इसमें गलत क्या है? तुम यहाँ से फौरन भागते हुए महल में जाओ और हमारी बड़ी बेटी को चंपा को बुला के लाओ। ऐसे हाथ पर बेटा नहीं यहाँ से सुन जाएगी। ठीक है तुम आवाज लगा दो, कोई बात नहीं। अच्छा हाथ पर ऐसे जल्दी जाओ। मंत्री भैया दरबार में बुला रहे हैं। मैं आ रही हूँ मंत्री भैया, मैं आ रही हूँ।
तैया ने भैया जी खुश रहो, जुग जुग जियो। क्या बात है मंत्री भैया। चंपा, हाँ भैया। तुम अपना कुशल बताओ, ठीक तो हो? हाँ भैया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं और पिताजी कैसे हैं? चंपा, हाँ मंत्री भैया। पिताजी वो तो भगवान है, वो तो भाग्य विधाता है इस चंपापुर राज का, तो वो तो बहुत खुश है और मैं उसका सेनापति हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। और इस राज के जितने भी प्रजातंत्र है वो सब भी बहुत खुश हैं। मंत्री भैया, बात क्या है मंत्री भैया जो कि आप मुझे राज दरबार में बुलाने के लिए आए हैं? क्या बात है भैया? चंपा, हाँ भैया। आज इस चंपापुर राज में तुम्हारे पिता एक एक से परीक्षा ले रहे हैं। क्या? और जी परीक्षा ले रहे हैं? और महाराज का कहना है इस चंपापुर 14 कोस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जितना भी जीवा जंतु पशु पक्षी और मानव है, इस राज का जितना भी प्रजातंत्र है, सब मेरे भाग कर्म से भोजन करता है, आहार करता है और सबका भगवान मैं ही हूँ। मंत्री भैया, हाँ, ये तो पिताजी की सोच गलत है। तुम कर रही हो। हाँ मंत्री भैया, पिताजी सिर्फ एक राजा है जो कि अपना राज, अपना प्रजा को चला रहे हैं। वो भगवान कैसे हो गए? वो भगवान नहीं हो सकता है। चंपा, हाँ मंत्री भैया, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। नहीं पिताजी, इंसान तो इंसान होता है, चाहे मेरी माँ बाप हो या और किसी का माँ बाप हो। माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं,
कर्म तो सबका अपना अपना होता है। कर्म लिखने वाले तो ऊपर बैठे हैं भगवान। चंपा, हाँ भैया, तब तो मैं भी कह दिया राजा साहब को, मैं आपको भगवान मानते हैं, आप ही के भाग कर्म से खाते हैं। नहीं मंत्री भैया, ये गलत बात है। आप तो अपना कर्म भाग से खाते हैं। आप ये क्यों? आप उनके राज दरबार में रहते हैं, आप उनका मंत्री हैं। तो हम आप सुनिए मेरे भैया, आप उनके दरबार में काम करते हैं, तब आपको वो भोजन देते हैं। चंपा, ये बात तो सही कहती है तू। तो आपका कर्तव्य है काम करना, मेहनत करके कमा करके खाना। पिताजी तो आपको फ्री में खाना नहीं देता है मंत्री भैया, फिर वो भगवान कैसे हो गए? चंपा, बात तो तुम ठीक कर रही हो। हम काम करते हैं, दिन भर थक जाते हैं, दौड़ के इधर दौड़ के उधर, दौड़ के उसको बुला के लाओ, दौड़ से पकड़ लाओ, दौड़ के उसको मारो, उसको पीटो, लेकिन समझदार तुम हो तुम चंपा। अच्छा एक बात है चंपा, हम जो कह दिए, लेकिन तुमको नहीं कहना है जो पिताजी मैं आपके भाग कर्म सिखाते हैं, आप ही के भाग कर्म से रहते हैं, आपको भगवान मानते हैं। ठीक है मंत्री भैया, मैं कभी नहीं बोलूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को बुलाता हूँ और तुम यही बात कहना, कभी नहीं कहना है पिताजी आपके भाग कर्म सिखाते हैं, पीते रहते हैं, आपको भगवान मानते हैं। ठीक है, ठीक है मंत्री भैया। आओ जाला देश, अब है भगवान। पिताजी के चरणों में सादर दंड प्रणाम। पिताजी के चरणों में सादर दंड प्रणाम। ऐसा दुआ दीजिए पिताजी, लूंगी सदा तेरा नाम। जुग जुग
राजते हो दारा पामे राजा ते हो दारा चंपा बोलो पिताजी, आज क्या बात है पिताजी, जो कि आप अपनी बेटी को राज दरबार में बुलाए हैं पिताजी। चंपा, हाँ पिताजी। तुम तो जानती हो कि एक बचपन में तुम दोनों बहन के माँ गुजर गई और तब से मैंने तुम दोनों बहन को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। बिल्कुल सही बात है पिताजी। माँ के जैसे अपने गोद में खिलाकर खाना खिलाया, पानी पिलाया और बड़ा किया। तुम तो समझदार हो। हाँ पिताजी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ सारी बात। चंपा, आज हमने अपने दरबार में सभा लगाया जहाँ पर हमने चंपापुर की सारी प्रजा को बुलाकर परीक्षा लिया कि तुम किसकी कर्म भाग से खाना खाते हो, पानी पीते हो, ऐशो आराम करते हो और किसको भगवान मानते हो। सबने मुझे भगवान माना, यहाँ तक कि तुम्हारी छोटी बहन चमेली भी मुझे भगवान माना। चंपा, वही बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ कि तुम किसके कर्म भाग से खाना खाती हो, पानी पीती हो, ऐशो आराम करती हो और किसको भगवान मानती हो। पिताजी। हाँ चंपा, ये तो सरल जवाब है पिताजी। अच्छा, यानी कि तुम भी मुझे भगवान मानती हो। पिताजी। हाँ चंपा। अरे जो भगवान है वो तो भगवान है ही। आप तो मेरे पिता हैं। क्या? हाँ पिताजी। मतलब? चंपा, क्या कह रही है? छोटी सी बात है, छोटा सा जवाब है। बस एक बार बोल दो कि पिताजी मैं आपके कर्म भाग से खाती पीती ऐसे आराम करती हूँ, आपको भगवान मानती हूँ। बात खत्म। आहो किया हाँ चंपा, आप तो सब बात सही बोले। एक छोटी सी बचपन में मेरी माँ गुजर गई। सही बात है। माँ और पिता का प्यार आपने दिया, मैंने दिया, पोस पाल करके इतना बड़ा कर दिया। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पिताजी, बोलो। अगर उस समय, जिस समय की एक छोटी सी बचपन में मेरी माँ मर गई, हाँ, अगर मैं अपनी माँ चाहे आपके कर्म भाग से गाती ना,
उसी दिन मैं अपनी माँ के साथ मर जाती पिताजी। अच्छा, लेकिन एक बात आप गलत बोल रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप किसी का भगवान नहीं है पिताजी, आप एक राजा हैं और ये सारी आपकी प्रजा है। सब अपने अपने कर्म भाग से खाते हैं पिताजी। नहीं चंपा, नहीं। चंपा, बोलिया नहीं चंपा, गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है गलत तुम बोल रही हो। या है बोलिया हो पिताजी। चंपा, हाँ पिताजी। देखो, मैं तुम्हें फिर से प्यार से समझा रहा हूँ कि तुम्हारी छोटी बहन चमेली जो भी नादान है, बच्ची है, उसको भी पता है कि इस संसार का भगवान मैं हूँ। चंपा, तुम तो समझदार हो। हाँ पिताजी, यही बात तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेरी छोटी बहन चमेली अभी छोटी है, वो नादान है, उसको समझ नहीं आ रहा है अच्छा, कि कौन किसके भाग से खाते हैं। वो तो भी बच्चा है, वो क्या जाने दुनिया का हाल। ओ, मतलब वो भी बच्ची है। पिताजी, ये बात तो मैं सत्य कह रही हूँ कि मैं आपके कर्म भाग से नहीं खाती हूँ, मैं अपने कर्म भाग से खाती हूँ पिताजी। नहीं चंपा, नहीं नहीं, एक बार ठीक से सोच के और बस एक बार कह दे कि पिताजी आप भगवान है, बस एक बार कह दे, सिर्फ एक बार, मैं तुम्हें यहाँ से खुशी खुशी वापस महल में भेज दूंगा। जल्दी बोल। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी बेटी मुझे भगवान माने से इनकार करे, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। पिताजी, चांद टल सकता है, सूरज अपने राह बदल सकता है, लेकिन ये चंपा की जुबान कभी नहीं टलेगा पिताजी।
था कि चंपा समझदार है, वो बस एक बार में मुझे कहेगी कि पिताजी आप ही भगवान है, लेकिन लगता है इसका दिन आज से खराब होने वाला है। लगता है आज के बाद ऐसा आराम इसके किस्मत में नहीं है, इसलिए मुझे भगवान मानने से इनकार कर रही है। आई बतिया जे सुन चन टलन के चंपा क्या बोली, क्या बोली, क्या हुआ? सेनापति, क्या तुमको पता है कि आज क्या हुआ? की भले तुम्हारे आंखों के सामने चंपापुर की प्रजा, यहाँ तक कि मेरी छोटी बेटी चमेली भी मुझे भगवान मान ली। और ये चंपा कह रही है कि पिताजी मैं अपने कर्म भाग से खाती पीती हूँ, अपने कर्म भाग से जीती हूँ, सांस लेती हूँ, और आपको भगवान में कदापि नहीं मान सकता। नहीं कहल चंपा नहीं कहल नहीं बोले, नहीं कहल बिल्कुल नहीं। अच्छा कहते, अरे बच्चा छे महाराज, क्या बोलेगी? एकदम बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है, बस एक बार उसको बोल दे प्यार से समझा के अच्छा कि पिताजी को भगवान मान लो। अच्छा तब तक मैं थोड़ा बगल में छिप के बैठता हूँ और प्यार से समझाओ। ठीक है महाराज। चंपा हमार बाप रहते में चिकित्सा का गोली मार देते, 3टा गोली मारती है, एगो कान में, एगो नाक में, एगो पीछा में।
चंपा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बाल बाका भी नहीं होगा। चंपा, हाँ भैया, ठीक है, तुम कदापि नहीं कहना है पिताजी मैं आपके भाग्यक्रम से खाता हूँ और आपके भाग्यक्रम से रहता हूँ और आपको भगवान मानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, तुम्हें बाल बाका भी नहीं होने दूंगा। आखिर क्या करूं भैया, पिताजी ने अपने वचन पर अटा हुआ है कि मुझे भाग विधाता अपने भगवान मान लो। चंपा, मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं इस चंपापुर में। महाराज को मैं बुद्धि लगाता हूँ, क्या करना है, तुम अब सत्य के राह पर चलती हो, चलती रहना है, क्योंकि सत्य का विजय होता है। ठीक है मंत्री भैया, मैं महाराज को बुलाकर सारे बात बताता हूँ।